हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है, मेरा प्यारा सा चैनल। और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें कूलम्ब्स का अनुप्रयोग चल रहा है। मेरा अगर आप आज वीडियो मेरा देखते हैं, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर प्रॉब्लम आती है, ये वाला वीडियो में, तो आप मेरे जस्ट पहले का वीडियो देखें। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा जस्ट पहले का देखें, क्योंकि ये सारे कूलम्ब्स का एप्लीकेशन चल रहा है। और कूलम्ब्स का एप्लीकेशन में आज लास्ट एप्लीकेशन है प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे पिछले क्लास में, ठोस गोला के कारण और सिलेंडर के कारण निकाले थे। और वो जो सिलेंडर था वो या तो खोखला सिलेंडर भी कह सकता है, कंडक्टिंग सिलेंडर भी कह सकता है, लॉन्ग वायर भी कह सकता है। लॉन्ग वायर सारा के कारण अब सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन हम बताए हैं वहीं आप बनाइएगा, ठीक है। ये तीन चारों चीज उसी का नाम है। और आज जो मेरा पॉइंट है, आवेश की समतल चादर के एक समीप विद्युत क्षेत्र, मतलब एक समतल चादर होगा, एक शीट होगा, जिसके कारण हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब चादर के नाम सुन के ठंडी वाला चादर आपको, तो बस उसी का एक पार्ट समझिए। चादर को एक काट के यहाँ पर बनाएंगे, वहीं समझिएगा आप, ठीक है। और इसी को अगर दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं तो अति लंबे समतल चादर के कारण, इसी को बोल सकता है इन्फिनिटली लॉन्ग शीट के कारण, लॉन्ग प्लेन शीट, ये भी इसी का नाम है। अब कुछ बोर्ड में कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ही इसका डायरेक्ट पूछ देता है, इसका डेरिवेशन पूछ देता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट लिखने होते हैं। माना कि आवेश की एक समतल चादर ए बी है, जिस पे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, चादर के समीप बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अभी क्या है भाई, अभी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब तुम कहेंगे सर इतना छोटा सा शीट बना दिए आप। अरे भाई ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इन्फिनिटली है, बहुत बड़ा है, ठीक है। छोटा सा पार्ट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो चार्ज जो दिए हैं, यहाँ बोले हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। और हम पहले ही जब चार्ज का बंटवारा पढ़ाए थे तो बताए थे कि आवेश किस फॉर्मेट में देते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया है वो किसके रूप में दिया गया है, सिग्मा के रूप में दिया गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका यहाँ पर बोला गया है कि एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु क्या है, P है। अब यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ से एक बिंदु P है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या इधर नहीं हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सेम पॉइंट पे एक इधर भी बिंदु हो सकता है, ठीक है। एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ बिंदु। इधर मान लेते हैं x डिस्टेंस है, तो इधर भी x डिस्टेंस पे, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि गॉसियन सरफेस का जो निर्माण होता है वो सिमेट्रिकल होता है। जहाँ भी ज्ञात करना होता है उससे, जैसे इतना है तो इतना दूरी पर इधर, इतना दूरी पर, सिमेट्रिकल होना चाहिए, बराबर बराबर हिस्सा में होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो बनता है, तुम कहे कि सर गॉसियन सतह कैसा बनता है, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल बनता है, बेलनाकार बनता है। कैसे, देखो ठीक है, यही होता है बेलन का। और ऐसे बेलनाकार होगा। मतलब जो प्लेन शीट जो बना, ये जो शीट जो बना है, ये शीट जो बना, इसका जो गॉसियन सतह लिख दीजिए, गॉसियन सतह कैसा बन गया, बेलनाकार। इसका गॉसियन सतह बेलनाकार बन गया, ठीक है। इसका गॉसियन सतह बेलनाकार बन गया। अब यहाँ पर फ्लक्स, क्योंकि गॉस का प्रमेय क्या कहता है, E डॉट डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ पर सिग्मा आवेश है। अब यहाँ पर फ्लक्स एक इधर निकलेगा। हम बोले थे कि कोई भी स्ट्रक्चर में जो एरिया होता है वो सतह के लंबवत होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, डी ए, यही ना होगा। तो इसका एरिया हम मान लेते हैं डी ए नहीं दे करके इस बार दे देते हैं क्या, ए। इसको जो एरिया है उसको हम देने जा रहे हैं ए,
और इसका भी आउटवर्ड एरिया जो हो गया वो क्या हो गया, ए हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से कैसा होता है, ऐसे होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर एक फाई होगा, एक ये ऊपर में होगा, एक इधर होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि इधर का जो फाई है वो फाई 1 है, इधर जो है वो फाई 2 है, और इधर जो है वो फाई 3 है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिए, एरिया बाहर की तरफ होता है, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। तुम किसी के ये वाला चित्र में किसी को कोई डाउट नहीं है। तुम कहेगा कि सर ए लिख दिए, सब में डी ए लिखते थे, तो अभी मैं बोलूँगा ना कि डी ए भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ए और डी ए लिखे हैं, वो कटने वाला टर्म है, कटने वाला टर्म है, इससे दिक्कत मत मानो। कहेगा तो हम लिख भी सकते हैं, ये मत समझना कि सर ए लिख दिए तो क्यों लिख दिए हैं, हम दोनों लिख सकते हैं, डी ए भी, ए भी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जो रूल कहता है, यहाँ पर एक फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स, तीसरा फ्लक्स, ठीक है। फाई 1 का मान ज्ञात करोगे तो क्या होगा, ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल, यही होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ई डॉट डी ए, ई और डी ए का मान क्या हो जाएगा, डी ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फाई है, यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, यहाँ भी थीटा 0 डिग्री है, यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस 0, यानी ई डॉट डी ए। फाई 2 का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 0, क्योंकि कॉस 90 है, और फाई 3 का मान निकालिएगा तो क्या होगा, सेम आ जाएगा, ई डॉट डी ए, क्योंकि यहाँ भी 0 डिग्री, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एरिया, दोनों के बीच एंगल 0, तो ई डॉट डी ए बराबर इतना। कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जोड़िए, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 कितना हो जाएगा, 2 ई डॉट डी ए। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या होता है बता दीजिए, ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है, यही होता है ना, Q बटा एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है किसके रूप में दिया गया है, सिग्मा के रूप में दिया गया है। यानी आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, यही होगा। यानी यह समीकरण यहाँ पर 1 है, समीकरण 1 है। तो यहाँ पर ए वाला टर्म को क्या कर सकते हैं बताइए, नेक्स्ट वाला टर्म में क्या आ जाएगा बताइए, ये वाला टर्म से ये आएगा ना, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0, ए वाला, ये दूसरा जो आया है यही आएगा फ्लक्स। अब यहाँ पर इसी को 2 बोल रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 से जब बराबर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा दोनों। तो यहाँ कर लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों बराबर होंगे, यानी 2e डॉट डी ए बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ पर एरिया लिए है ना, तो यहाँ पर ए लिए थे तो यहाँ भी डी ए लीजिए, यहाँ भी डी ए लीजिए, यहाँ एरिया लेते तो एरिया, यहाँ डी ए और यहाँ भी डी ए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डी ए, तो डी ए होगा यहाँ भी, तो डी ए क्या हो गया, कट गया। यानी
इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल के आ गया E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आ गया। यही फॉर्मूला आपके लिए बन चुका है। E बटा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, दोनों को बराबर कर देना था, बस आ जाता है। यानी यहां पर अच्छा से लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ये याद कर लेना है आपको, याद कर ले, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड है, कुछ पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। इस पर एक दो पॉइंट अभी और देखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक सीट की वजह से लॉन्ग बोले या चादर बोले, आप जो सिलेंडर का कराए उसमें सिलेंडर बोले, हॉलो सिलेंडर बोले या लॉन्ग वायर बोले, सब के लिए सिलेंडर वाला ही क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। 2 मिनट का शूट हुआ है। चलिए, तो आपका अब नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ, चादर से ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के भी रूप में आ जाता है या डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो डेरिवेशन पूछेगा तो आपके इसके पहले वाला कंसेप्ट आपका समतल चादर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या कहता है कि एक समान आवेशित दो समानांतर ऐसे पैरेलल प्लेट की तरह रहेगा। जो कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि यही सेम कंसेप्ट लगता है, दो प्लेट, जहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका नाम होगा, दो समानांतर अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन कंडक्टर। अब आइए बनाते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, ये दो प्लेट है, तो दो प्लेट में एक पर प्लस होगा एक पर माइनस होगा, और चार्ज किसके रूप में दिया गया है? सिग्मा के रूप में दिया गया है। ए इन्फिनिटली लॉन्ग है, ए इन्फिनिटली लॉन्ग है भाई मेरे, ध्यान रहे, ठीक है। ए भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, ए भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है। और इस पर जो चार्ज दिया गया है वो कैसा चार्ज दिया गया है? माइनस, ठीक है। तो चार्ज दिया गया है, एगो पर प्लस है एगो पर माइनस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चीज निकालना है, यहां पर देखिए, तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तीनों जगह समझते हैं। आपकी किताब में एक ही जगह दिया रहता है, लेकिन आप समझ लेते हैं। एक पॉइंट यहां है, एक नाम दे दीजिएगा, प्लेट का नाम दे दीजिएगा, ए है और ए बी है, ठीक है। आवेश आपको लग रहा है कि सर इधर दे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको चाहते हैं तो इसको इधर कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का एक जगह कर दीजिए कॉम्बिनेशन, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। एक पर प्लस एक पर माइनस, इसको बोल दिए प्लस सिग्मा और इस पर बोल दिए माइनस सिग्मा। क्योंकि हम बताए थे कि सीट पर जो चार्ज दिया जाता है वो सिग्मा के रूप में दिया जाता है, क्योंकि जो चार्ज का जो बंटवारा होता है वो सिग्मा के रूप में बंटता है, क्योंकि सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि प्लेट का एरिया आपको दिया रहेगा। आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी पॉइंट पी है, यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं 1, यहाँ पर नाम देते हैं 2 और यहाँ पर नाम देते हैं 3। हम बताए थे कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस चार्ज से दूर जाता हुआ नजर आता है, हमेशा बाहर की तरफ। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो ये प्लस वाला चार्ज इसको भगाएगा, इसी से बना देते हैं, भगाएगा E1 जिसको बोलेंगे। अब माइनस वाला चार्ज क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी माइनस चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसा होगा? प्लस होगा। अच्छा, यहाँ पर प्लस वाला क्या होगा? भगाएगा, और माइनस वाला क्या करेगा? खींचेगा, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर प्लस वाला क्या करेगा? भगाएगा। प्लस वाला के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल रहे हैं, और +2 के माइनस वाला को इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोल रहे हैं। तो माइनस वाला क्या करेगा? खींचेगा। तो इसमें यहाँ पर देखना होता तो माइनस वाला क्या करता? खींच लेता। यहाँ पर प्लस भगाया तो इसका डायरेक्शन इधर,
माइनस खींचा तो इधर, यहाँ सही है। अब लिखते हैं बिंदु एक पर विद्युत क्षेत्र। क्या होगा विद्युत क्षेत्र बिंदु एक पर? E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 तुमको पता होना चाहिए कि प्लेन शीट, लॉन्ग शीट, अभी ना बताए हैं कि समतल चादर जब अनंत लंबाई का होता है तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 उसका क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। यानी इसका मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तुम बोलेगा कि सर प्लस माइनस का तो आप माइनस तो बता, पहले ही बार बार मैं बोलते आ रहा हूं कि प्लस का काम भगाना है, माइनस का काम उसको करना है। प्लस का और माइनस का काम सिर्फ डायरेक्शन को बता देना है बस। यानी सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 दोनों को कर दीजिए जोड़, कितना आ जाएगा बता दीजिए। ये 2 हो जाएगा, यानी 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 कट गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अब तुम बोलेगा कि सर ये कहाँ पर? ए वाला पॉइंट बीच में रहेगा तब। एक क्वेश्चन भी है और अगर एग्जाम में आए प्रूफ करने के लिए तो ऐसे बनाना भी है, ठीक है। अब बिंदु बी पर, बी कह रहे हैं बिंदु 2 पर, एक इधर और एक इधर। तो हम बोले थे कि जब दोनों एक डायरेक्शन में होता है तो जुड़ता है, सदिश राशि है, हमेशा डायरेक्शन देखा जाता है। बिंदु बी पर कुल चाहे परिणामी कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E1 माइनस E2, यानी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा? 0। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। बिंदु 3 पर E बराबर क्या होगा बताइए? यहां पर भी सेम काम है, प्लस वाला भगाया माइनस वाला लिया, यानी यहां पर भी दोनों एक डायरेक्शन में रहता तो जुटता, तो नहीं, अलग अलग है। तो E1 माइनस E2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0, ठीक है। यानी इससे क्या समझे कि किसी भी लॉन्ग शीट का जब जरूरत पड़ेगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होते, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 तो दोनों के कारण आया बीच में, लेकिन अगर सिर्फ एक प्लेट रहता तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 जो इसका यूज कर रहा है। ये अभी ये वाला चीज अभी पढ़े हैं हम, जो ऐसे बनाए थे एक सीट, वो समझो हाई वाला सीट था, और इसी के वजह से अभी तुम पढ़ा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 पढ़े थे ना, वो ऐसे ही लॉन्ग था, उसी का ये पार्ट है। इस तरह का 2 गो आ गया, एक प्लस और एक माइनस। तो जो निकालते हैं E1 जो मान है वो एगो सीट है जो इसके पहले जस्ट पहले वाला चादर जो पढ़े हैं ऐसे वाला, उसी के वजह से सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। तो इतना तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक ए वाला के कारण एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, आवेशित समतल चादर के कारण, आवेशित समतल चादर, और उसी को बोलते हैं कूलॉम प्रमेय। कूलॉम प्रमेय उसी का नाम है, या आवेशित, ये एग्जाम में नहीं आता है, समतल चादर के कारण, ठीक है। आवेशित गॉस प्रमेय कहिए, बोले कूलॉम प्रमेय, कूलॉम का नियम नहीं, कूलॉम प्रमेय वो नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, अभी जो आप क्वेश्चन पढ़े हैं जस्ट पहले वाला प्लेन शीट में, उसमें दोनों तरफ सिलेंडर बन रहा था। इस कूलॉम के प्रमेय में क्या बोला गया है कि एक घन है ऐसे, ठीक है, और यहीं से एक ऐसे x दूरी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और dA इधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और dA भी इस डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन जब खुला रहता है, इसी को बोला गया कूलॉम का प्रमेय। इसमें दोनों, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, दोनों ओर खुला हुआ था, तो इसका अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक के बार में बन जाता। क्या बनाते इसको, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाह रहे हैं, ये तो पहले वाला का ना, बिंदु 1 बिंदु 2 बिंदु 3, ये तो इस क्वेश्चन के लिए हो गया। एक क्वेश्चन भी है
और ये आपका एक डेरिवेशन भी है प्लेन शीट। और यहाँ पर कूलम्ब के प्रमेय में क्या कहता है कि एक घनाभ रहेगा, इसमें से एक रहता है, एक पी पॉइंट पर निकालना होता है, एक के तरफ इंड रहेगा। अब प्लेन शीट में क्या था, एक चादर था, दोनों तरफ इंड था, दोनों तरफ सिलेंडर बना था। तो यहाँ पर क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट डी ए, यही होगा फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। एक कूलम्ब का नियम से पढ़े हुए हैं। तो ई डॉट डी ए और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि इस पर जो चार्ज दिया गया है वो सिग्मा दिया गया है। और डी ए क्या हो गया, कट गया, क्योंकि क्यू जो अंदर में कितना चार्ज है ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाता है सिग्मा बटा यहाँ एप्सिलॉन 0 है, तो ई बराबर हो जाता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है कूलम्ब का प्रमेय, जिसमें एक इंड खुला रहता है, एक बार पैक्ड रहता है। इसको भी बोलते हैं आवेशित समतल चादर का। एग्जाम में नहीं आता है लेकिन किताब सब में दिया रहता है। मेन आपका है दोनों पैरेलल प्लेट वाला और प्लेन शीट के कारण, जिसमें दोनों इंड खुला था, जहां पे दोनों तरफ सिलेंडर था, ठीक है। और ये वाला कूलम्ब का प्रमेय एक नाम का चीज़ है, सिर्फ जान लेना है, इसका कोई यूज नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि इस बिंदु पर जुट जाएगा, इस बिंदु पर घट के 0 हो जाएगा, यहाँ पर घट के 0 हो जाएगा, और प्लेन शीट के कारण सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। चलिए, तो फाइनली बच्चों आपका ये सेकेंड टॉपिक यानी गॉस का एप्लीकेशन ख़त्म हो गया। मैं अपना जान से आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आपका टाइम भी ना टेकल हो और जल्दी जल्दी रिकवर भी हो जाए। तो गॉस के प्रमेय मैंने 5 से 6 बताया, जिसमें मेरा पहला था खोखला गोला, ठोस गोला, सिलेंडर, लॉन्ग वायर, सीट, सब का मैं बता चुका हूं। अब आपको डेरिवेशन कूलम्ब का लॉ याद कर लेना है और सारा का डेरिवेशन मात्र 1-1 मिनट में ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 इनसाइड बना देना है। ये क्वेश्चन इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक कब आता है, इसके पहले आप मेरे से जुड़े रहे। 11 का भी क्लास शुरू हो गई है, और आप दोस्तों को मैं अपना मेरा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करते रहें। और मैं हमेशा इसके आगे बड़ा वीडियो बनाते रहूँगा, और मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के सिलेबस के करीब लेकर जाऊँगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।